वहीं लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज उदयपुर के झाड़ोल दौरे पर जाएंगे और झाड़ोल के ओड़ा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जनसभा होने जा रही है। उदयपुर से भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। देखा जाए तो चुनावी तूफानी प्रचार प्रसार पर है और लगातार इस बात की कोशिश कि एक बार फिर से 25 की 25 जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की खाते में ही जाए। हालांकि पहला फेज जो है वो संपन्न हो गया है और इसलिए बहुत ज्यादा आश्वस्त मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो क्या कुछ कहता नजर आएगा, क्योंकि जमीनी हकीकत तो वही बयां करेगा। अभी बाकी दूसरे फेज का मतदान अभी बाकी है, 13 सीटें बाकी है। बाकी बची हुई सीटें क्या कुछ कहती नजर आएगी और उसी के प्रचार प्रसार में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जुटे हुए हैं। मतदान पहले फेज का संपन्न, 13 सीटें बची हैं और उनमें से भी काफी वीआईपी चेहरे, हॉट सीटें और कोशिश इस बात को लेकर कि बाकी बचे पूरी की पूरी सीटें बीजेपी के झोली में जाए। हालांकि सभी पार्टी इस बात की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी अपनाती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री लगातार रिकॉर्ड तोड़ सभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और दिग्गज भी राजस्थान का रुख कर रहे हैं, जैसे कि अमित शाह एक बार फिर से मरुधर आएंगे। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल यह जानकारी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा झाड़ोल के ओड़ा में जनसभा करेंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार पर भी मुख्यमंत्री निकल आए हैं, तो बेहद जरूरी है ये तस्वीरें भी। उदयपुर अंचल भी, यानी कि हाड़ौती को साधना है, मेवाड़ को साधना है, मारवाड़ को साधना है, ढूंढाड़ को साधना है, शेखावाटी को साधना है। ये तमाम वो इलाके और इसके अलावा वो किसानी बेल्ट नहीं भूलनी चाहिए। वो हरियाली क्षेत्र श्रीगंगानगर, जहां पर रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो हमेशा मतदान होता है, बम्पर मतदान होता है। बाकी जो 12 सीटों पर मतदान हुआ उसमें भी श्रीगंगानगर पहले स्थान पर। किसानी इलाका है, लेकिन जिस तरीके से देशव्यापी किसान आंदोलन हुआ उसका क्या कोई असर पड़ता नजर आएगा इन चुनावों में? ये भी कोशिश बीजेपी की रही कि कोई भी नुकसान ना हो, लेकिन कांग्रेस इसे भुनाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उपचुनावों में श्रीकरणपुर सीट में कांग्रेस को फायदा मिला था। हालांकि उसे टेक्निकल फॉल्ट बीजेपी का बता दिया गया, लेकिन कुल मिलाकर ये लोकसभा चुनाव है जो कि देशव्यापी रूप में होता है, राष्ट्र के मुद्दे होते हैं और इसलिए ये अपने आप में बेहद खास माना जा रहा है। रवि सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रवि शर्मा उदयपुर से, उनका रुख करते हैं। रवि, ये तो मानना होगा कि रिकॉर्ड तोड़ सभाएं कर रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और अब पहले फेज का मतदान भी हो गया है, बाकी बची हुई सीटों पर उतरना है मैदान में, तो क्या और ज्यादा अग्रेशन नजर आएगा अब इन सभाओं में जब संबोधन देंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा? बिल्कुल, देखिए पूनम, एक बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदेही जो है वो सीएम के कंधों पर मानी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव हुआ और उसके बाद लोकसभा की जो चुनौती है और 100 दिन के आसपास जो कामकाज करके दिखाए हैं, जनता के बीच अपनी जो पेट बनाई है सरकार ने, तो ऐसे में लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटें जीतने का जो टारगेट उन्होंने लिया है, तो इसी दिशा में किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। और यही वजह है कि लगातार जनसभाएं, रोड शो और जो भी पर्सनल इंटरेक्शन हो सकते हैं, अभी उदयपुर दौरे पर हैं तो शहर का जो होटल उदय विलास है वहां पर प्रबुद्ध जो लोग हैं उनसे मुलाकात का कार्यक्रम रखा गया है। थोड़ी देर में सीएम भजनलाल शर्मा प्रबुद्ध लोगों से बातचीत करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है पूनम की, इस तरह की जब चर्चाएं होती है, इंटरेक्शन होते हैं, तो कई सारी ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे निकलकर सामने आते हैं, कई सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें निकलकर सामने आती है जो कि संज्ञान में नहीं होती हैं। प्रबुद्ध लोगों के पास कई तरह के आइडियाज होते हैं, तो इन्हीं आइडियाज को, इन्हीं नई चीजों को जानने परखने के लिए और आने वाले दिनों में ये चीजें कैसे जनता के लिए फायदेमंद हो सकती हैं, तो इन तमाम चीजों पर चर्चाएं जो है वो होंगी। और प्रबुद्ध नागरिकों के बीच अपनी बात रखना, जाहिर सी बात है, एक बड़ा ब्रेन डेवलप करता है। एक आम लोगों का जो ब्रेन वॉश है वो इन प्रबुद्ध नागरिकों के माध्यम से होता है। इनकी कही हुई बातें आम लोगों के दिलो दिमाग में अच्छे से बैठती हैं, तो यही वजह है कि प्रबुद्ध नागरिकों से संवाद का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। इसके बाद करीब 12 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होकर सीएम यहाँ खेड़ा गांव जो है, ओड़ा गांव जो है, झाड़ोल के ओड़ा गांव पहुंचेंगे और वहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में। जी, चलिए ठीक है, शुक्रिया रवि विस्तार से जानकारी के लिए। तो मुखिया जब पहुंचेंगे
तब तस्वीर क्या बनती नजर आएगी, किस तरीके का वो कार्यक्रम रहेगा, संबोधन रहेगा, रैली रहेगी, सभा रहेगी, हर एक तस्वीर आपसे दर्शकों को दिखाएंगे आपके जरिए।